तो मायावाद जो सिद्धांत है उसमें नेति 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 होने की वजह से अ, वैराग्य बहुत प्रधान रूप में दिखाई देता है। तो उनकी टीचिंग्स में थोड़ा वैराग्य होता है। इसी श्रृंखला में ये जो भजन आप देख रहे हैं, ये भजन भी थोड़ा वैराग्य की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो भजन है ये थोड़ा सा अम, इस तरह का रहता है। इसमें जब कभी स्त्रियों के बारे में बोला जाए तो ये स्त्रियों को ये समझना चाहिए कि पुरुषों के लिए, और पुरुषों को बोला जा रहा है तो स्त्रियों के लिए। तो इस तरह का हमको समझ अपने अंदर विकसित करनी है। और ये जो बताया जाता है ये केवल एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। ऐसा नहीं है कि जो वैष्णवियां हैं या जो जो भी स्त्रियां हैं या फिर जो भी प्रभु जी के बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो वो सब वैसे ही हैं, या फिर यही एक ये एक बहुत गलत चीज है। लेकिन ये क्योंकि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री एक भगवान से मन को हटाने का एक बहुत ही प्रबल तरीका है। और ये आकर्षण जब हो जाता है तो कोई रोक नहीं पाता अपने आप को। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है कि तथापि मुह्यंति तवाज माया। कह रहे हैं कि अब इस श्लोक को आप अगर सुनेंगे तो आप इस श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। पांचवें स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है, चौथा श्लोक है। क्या कह रहे हैं? वदन्ति विश्वम कवयः स्म नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यं अजं नतोऽस्मितम्। कह रहे हैं कि हे भगवान, जो बड़े बड़े वैदिक वैदिक वांग्मय में पारंगत लोग हैं, बार बार जो ये बोलते हैं, बार बार लेक्चर भी देते हैं कि ये भौतिक संसार दुखालय है। बार बार ये बोलते हैं कि इस संसार में ये सब शरीर नश्वर है। बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स दे करके, लेक्चर्स देकर, एग्जाम्पल्स दे करके वो ये प्रूफ करते हैं कि किस तरह से ये जो संसार, भौतिक संसार है, इसमें कोई सुख नहीं है। और वो सच ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत कह रहे हैं। और कई तो ऐसे भी हैं कि उन्होंने इसका साक्षात्कार भी कर लिया है कि वो इस संसार में एक जीव है जो कि भौतिक संसार में फंस गया है, फिर भी आपकी माया इतनी शक्तिशाली है कि उससे वो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ये आपकी लीला है उनके लिए, क्योंकि वास्तव में तो इतना सुकृतिवान व्यक्ति मोहित होना सामान्य बात नहीं है। शौबरी मुनि हो, विश्वामित्र हो, या फिर राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद, कितने बड़े बड़े राजा ययाति, राजा पुरुरवा, ऐसे ऐसे राजा, राजा अग्निध्र, ऐसे ऐसे राजा, स्वयं नारद मुनि, भगवान व्यास देव, शिव जी, पितामह भीष्म, कौन कौन नहीं भगवान की माया से मोहित हो जाता है। भगवान की माया कितनी शक्तिशाली। इसलिए स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री माया का सगुण रूप है। अगर शिव भगवत सेवा उस बीच में ना हो तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग भी, ये श्लोक देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक, पांचवें अध्याय के 18वें, पांचवें स्कंद के 18वें अध्याय का ये चौथा श्लोक श्रीमद् भागवतम में ये कह रहे हैं, वदंति विश्वम कवयः स्म नश्वरम। कहते हैं कि बड़े बड़े
पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं ये जो विश्व है सारा ये तो नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, कुछ समय का ही ये सुख रहता है बस। बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं। पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चितः। और कई लोग ऐसे हैं जो कि देख पाते हैं कि सब में जीव है, तथापि मुह्यंति तवाज माया। कह रहे हैं तब भी जो लेक्चर्स भी दे रहे हैं ऐसे लोग भी तथापि मुह्यंति, जो ये कहते हैं कि संसार में माता पिता कुछ भी नहीं होता है, सब वैरा, सब संसार में सब बेकार है, कुछ भी नहीं है, पैसा वैसा सब बेकार है, वो सभी खुद भी इस संसार की माया से भ्रमित हो जाते हैं। सुविस्मितम कृत्यम अजम नतोस्मितम। मैं ऐसे भगवान को, सुविस्मितम, ऐसे भगवान जो कि ऐसे विस्मित कराने वाले कार्य करते हैं, मैं नमस्कार नतोस्मि मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का ये चौथा श्लोक है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो भजन है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस भजन पे हम चर्चा कर रहे थे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम देखते हैं आगे श्री, हरे कृष्ण, श्री अ, आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं। नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागामुहावेशम एतान्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय बारंबार। ये कह रहे हैं कि हे मूर्ख, किसी स्त्री को देख करके या किसी स्त्री द्वारा पुरुष को देख करके उसके शरीर की संरचना को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं और इसको देख करके मोहित मत हो। क्यों? मोह के आवेश में मत आओ। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम। इसको देख करके मोहित मत हो। क्यों? क्योंकि इसको देख करके मोहित होता है जीवात्मा, फिर जाने कहाँ कहाँ फंसा रहता है। कह रहे हैं और हमेशा वही मन में चलता रहता है। इतना शक्तिशाली होता है कि कितना भी अध्ययन कर लो, कितना भी लेक्चर सुन लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये इतना शक्तिशाली है और ये स्त्रियां जानती हैं, पुरुष स्त्रियां जानती हैं। ये कह रही है, इसीलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो जो स्त्री है, मतलब वैष्णवियां नहीं, लेकिन जो अगर स्त्री है तो वो सामान्य जो स्त्रियां हैं वो जानती हैं कि आई एम द मोस्ट पावरफुल। मैं अगर चाह लूंगी तो कोई प्रभु जी लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ कुछ नहीं कर पाए, ये बात सच है। बात सच है। क्यों? क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए कह रहे हैं नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहा वेशम। इसलिए हमारे संप्रदाय में स्त्रियों को या फिर पुरुषों को, दोनों को बोला जाता है कि अपने आप को ढक के रखना चाहिए। बड़ा ढक करके कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो ढके हुए हों। कई बार ये कुछ शरीर के अंग दिखते रहते हैं। तो मैंने देखा कि एक बार एक माता जी ऐसे ही थे और फिर एक वरिष्ठ माता जी ने उनको स्टेज वगैरह पे जाना बड़ा अच्छा, अब ऐसे कपड़े पहनते हैं, फिर वो दिखाने के लिए थोड़ा स्टेज पे भी जाने का और लाइमलाइट में रहने का बड़ा इच्छा रहता है। तो वो बार बार स्टेज पे जा रहे थे, माइक ले ले रहे थे किसी किसी चीज के लिए, और वो ऐसे कपड़े पहन करके अपने शरीर को दिखा रहे थे। तो बार बार अपने शरीर को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे
तो एक वरिष्ठ माता जी ने उनको डांटा। अभी वो जो हैं वो, अब तो उनका बैंड बहुत फेमस हो गया है, और बाद में उन्होंने विवाह भी कर लिया। माता जी ने, जो वहीं बैंड प्रभु जी एक थे, बैंड वाले ही प्रभु जी, अभी इस समय बहुत फेमस रॉक बैंड के नाम से चल रहा है। लेकिन उनको फिर डांट लगी लगी वहां पर, क्योंकि हम अगर स्त्रियां प्रयास करने लगेंगी तो फिर, अगर वो इनिशिएटिव ले लेंगी, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियः, और स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, इससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो। तो कह रहे हैं एतान मांस वसादि विकारम, जिस शरीर को देख करके इतना तुमको आकर्षण हो रहा है, रात की नींद चली गई है, दिन का चैन चला गया है, सब कुछ गायब हो गया है, जिसको भी देखते हैं, जहां भी देखते हैं वही नजर आती, सारा पागलपन सा हो गया है, जहां भी देखो जैसे भी देखो वो ही आती है नजर। ऐसा मुझे एक शूरीन यूनिवर्सिटी का बच्चा बोल रहा था। तो क्या हो गया है, ये इतना पागलपन सा हो जाता है, कोई दिखता है सब वही दिखती है, जितनी स्त्रियां हैं सब वही दिखती है, ऐसा हो गया है। और उसके बिना रह नहीं पाते ना, कोई नहीं, हम नहीं बस बात करे, नहीं तो क्या मिलना चाहिए कुछ तो है ना, एकदम पागलपन सा हो जाता है। तो कह रहे हैं शंकराचार्य जी, अरे पागल मत हो, एतान मांस वसादि विकारम मनसी विचिंतय भारम। कह रहे हैं कि मांस और वसा, इसी को तो मिलकर के ये शरीर ये बनता है। मांस और वसा, मांस वसा आदि का विकार ही तो है ये। एतान मांस वसादि विकार, मांस और वसा इत्यादि का विकार है ये बस। कई कई होते, देखो कोई स्त्रियां भी होती बहुत मोटे होते, तब वो बहुत सुंदर नहीं लगती, वही मांस और वसा जिसमें चर्बी ज्यादा हो गई। कोई बहुत ज्यादा दुबले हैं, उतना मांस वगैरह है, तब भी वो सुंदर नहीं लगते। हम्म? इसका मतलब ये सारा कुछ मांस और वसा का है। श्रील प्रभुपाद ये कहानी सुनाते हैं कि एक समय एक राजा का बेटा, इस कहानी का नाम है लिक्विड ब्यूटी। ये बहुत ही फेमस कहानी है। ये भौतिक जो शरीर है इसके बारे में ये बताते हुए ये कहते हैं कि एक समय एक राजकुमार एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिला। जब उसके घर पर गया तो उसने देखा कि वो बड़े अच्छे से घर संभाल रही थी, और एकदम विवाह करने योग्य बन गई थी, करने योग्य थी। और जब उस राजकुमार ने उसको देखा तो वो उससे मोहित हो गया और उससे विवाह करना चाहता था। तो राजा ने उसको कहा कि क्यों नहीं, आप मुझसे, मैं आपसे बहुत अधिक आकर्षित हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो फिर क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, आप 10 दिन के बाद आइए, मैं आपसे विवाह करूंगी। फिर उस 10 दिन में उस सुंदर लड़की ने क्या किया, कुछ ऐसी ऐसी दवाइयां खाई, लैक्सेटिव परगेटिव ऐसी ऐसी दवाइयां खाई, जिससे उसको दस्त और उल्टियां ये सब होने लगी। और उसने वो सब जो कुछ भी उल्टियां और दस्त इत्यादि थी, वो सब को 2-3 बड़े बड़े बर्तनों में रख लिया। और धीरे धीरे करके उसके जो पूरा अंदर का शरीर है वो एकदम सूख गया, एकदम बुढ़िया के जैसे लगने लगी। आंखें एकदम सब ऐसे हो गई, एकदम बूढ़ी के जैसे लगने लगी। और 10 दिन में उसका जो शरीर था वो एकदम ढीला सा हो गया, एकदम सूखा सा शरीर हो गया। 10 दिन के बाद जब राजकुमार वहां पर आए तो उसने वहां पर आकर के उसने पूछा कि अरे वो जो एक यहाँ पर बड़ी सुंदर सी लड़की होती थी, वो कहाँ है। हे माता, उसने सोचा कि ये जो लड़की है
ये बुढ़िया है कोई, और उससे लड़की के बारे में मैं पूछता हूँ। लेकिन फिर उसने बताया कि मैं ही वो स्त्री हूँ, मैं ही वो लड़की हूँ। तो ये जो है ये कहानी है। उसने फिर कहा कि मैं सुंदर थी, लेकिन मैंने अपनी जो सुंदरता जिसके कारण मैं सुंदर थी, है ना, मांस और वसा के कारण ही तो मैं सुंदर थी। थोड़ा जब बुढ़े हो जाते हैं तो सब ढीला सा शरीर हो जाता है, तब कोई आकर्षण नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये मांस और वसा का विकार ही तो था, जो कि जो है मेरा शरीर है ना, नहीं, जिसको तुम आकर्षित हो गए हो, जिसके बारे में तुम इमेजिन करते हो कि किस तरह से मैं यहाँ स्पर्श करूंगा, वहां स्पर्श करूंगा, देखो मैं इस तरह से इनको आलिंगन करूंगा, किस तरह से। वही अगर एक सूखा कंकाल के जैसा शरीर हो तो फिर ये आकर्षण नहीं। कई बार लोग ये कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं, मेरा प्यार सच्चा प्यार है, ट्रू लव है प्रभु जी। ये ट्रू लव किसी काली कलूटी एकदम बदसूरत स्त्री से क्यों नहीं हो जाता है, जो थोड़ा दिखने में अच्छे रहते हैं, थोड़ा तड़क भड़क में रहते हैं, लटके झटके इधर उधर बार बार ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, है ना। अब और थोड़ा मतलब इट्स लाइक मोस्टली लव अफेयर जो होता है वो प्रोस्टिट्यूशन के जैसा ही होता है। मतलब जो स्त्री अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करती रहती है, जो एकदम बाल बांध करके पीछे छुटिया करके तेल लगा के चश्मा लगा के ऐसे जा रही है, उससे कौन प्यार करेगा। उससे इश्क विश्क नहीं होता। वो जो दिखने में इतना सुंदर नहीं लग रही है तो फिर उससे नहीं होता है। और फिर जो थोड़ा सा अपने को प्रोजेक्ट करें बार बार, है नहीं, और ऐसे करके मैंने देखा कि ऐसे काजल लगाते, फिर काजल लगा के यहाँ पे ऐसे गोल 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 बहुत दूर तक लगा लेते, एकदम पीछे तक लगा लेते, और देखो देखो यहाँ पे देखो, देखो इधर। और ज्यादा तो वाई इज इट सो। वो अपने को और दिखाना चाह रहे, मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि आई एम ए सेंस ऑब्जेक्ट, प्लीज यूज मी। वो इस तरह का मेकअप, भड़काऊ मेकअप करके, इस तरह से अपने शरीर के अंगों को दिखा करके स्पिरिचुअल कल्चर में भी आ गए, तब भी शरीर को जो है दिखाना चाहते हैं, इस तरह का मेकअप करके आना चाहते हैं। कई बार कहते हैं कि मैं कृष्ण के लिए ऐसा कर रही हूँ, लेकिन वो कृष्ण के लिए नहीं कर रही होती, वो दिखा रही हैं और प्रभु जी लोगों के लिए, है ना। तो ये जो है बड़ा गलत है, इस इंटेंशन से करने से। अब देखिए समाज में जिनकी चेतना दूषित होगी, मान लो मंदिर भी कोई जाता है, सबकी चेतना दूषित होगी, तो एकदम बदसूरत भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेबल भी होना है। लेकिन ऐसे भड़काऊ वस्त्र पहन करके और इस तरह से मंदिर इत्यादि में जाना, या फिर इस तरह से समाज में रहना भी, कई बार हमने देखा है कि बहुत एज हो जाते हैं माताएं फिर, और जीन्स वीन्स पहन करके ऐसे घूमते हैं। वो शरीर जो होता है वो अ, अच्छे से ढक जाए, ये वास्तविक वस्त्र का है। लेकिन इस तरह से वस्त्र पहनने पर कितना मन चंचल होता है। तो हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्राप्त क्या होगा। कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो पति हैं वो तो पति हैं ही हैं। तो ये शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि एतान मांस वसादि विकारम। तो उस लड़की ने अब दिखाया उस राजकुमार को देखो मैंने अपनी सुंदरता यहाँ पर इकट्ठा करके रखी हुई है। और वो सूखी सी जो लड़की थी, उस राजा को फिर, राजकुमार को समझ में आ गया, दिस इज द रियलिटी। इसी तरह से कहानी आती है कि एक समय तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली बहुत सुंदर थी। हर दिन तुलसीदास उनको स्पर्श करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रक्षाबंधन के समय उनको अपने घर पे जाना पड़ गया, लेकिन तुलसीदास उनके स्पर्श के बिना जी नहीं पा रहे थे। उनसे सो ही नहीं पा रहे थे, वो बिस्तर पे लेट रहे थे पर सो ही नहीं पा रहे थे। उनके स्पर्श का इतना अधिक उनको हाँ, आकर्षण था कि वहां से वो आ, भाग गए
और रत्नावली के मायके मायके में जा करके दरवाजा बाहर से सब लॉक था, रात ही में चले गए और रात में रत्नावली के कमरे में झोपड़ी से ऊपर से कूद गए, पुआल वगैरह हटा करके कूद गए। और अंदर जा करके जब देखा रत्नावली को जगाया, तो रत्नावली ने कहा कि अरे, ये हाड़ मांस के शरीर में इतना तुमको आकर्षण है, एक दिन के लिए भी वेट नहीं कर पा रहे हो, एक दिन के लिए भी विरह नहीं सह पा रहे हो। तो रत्नावली ने कहा कि अस्थि चर्म यह देह मम, ताम ऐसी प्रीति, अस ऐसी जो श्री राम मां, होत न तव भवभीत। कह रहे हैं कि हाड़ मांस के जिस शरीर में, हाड़ मांस का जो शरीर है कुछ साल के लिए सुंदर रहता है, 4-5 साल के बाद आंखों के किनारे गड्ढा पड़ जाता है, कितना डिओड्रेंट लगाना पड़ता है। इस हाड़ मांस के शरीर में इतना आकर्षण है, इतना मेकअप करके कभी बाल घुंघराला कर लेते हैं तो कभी बाल सीधा कर लेते हैं, ये करके इस आकर्षण इतना है कि इसमें ऐसी प्रीति है कि चारों तरफ वही दिखाई दे रहा है। ऐसी अगर भगवान राम में हो जाए प्रीति तो क्या होगा? होत न तव भव भीत, क्यों नहीं आओ भव सागर से पार हो जाओ। तो ऐसा प्रेम करने तो आता है जीव को, तो वही प्रेम तो करना है, लेकिन कृष्ण से करना है। इतना प्रेम कि सब जगह दिखे, सारे जगहों पर कृष्ण ही दिखे, वही स्त्री दिखती है सारी जगहों पर। तो ये दो कहानियां मैंने आपको बताई, ये वास्तव में माया बहुत ही प्रबल है, बहुत ही शक्तिशाली है, इससे बड़ा अवेयर रहना चाहिए। और लिक्विड ब्यूटी की कहानी मैंने आपको बताई, और ये हम्म, उसकी भी कहानी मैंने आपको बताई, रत्नावली की कहानी तो ये जो शरीर है इसमें आसक्ति ये हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद हमको ये समझ में आता है कि बहुत बड़े बंधन का कारण है। रूप गोस्वामी इसको कह रहे हैं। इस एग्जाम्पल को एक बार मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि रूप गोस्वामी इस तरह का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब ये रूप गोस्वामी एग्जाम्पल देते तो मेरे मन में आया कि अरे, मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या होता है। रूप गोस्वामी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, हरि भक्ति विलास में भी इसका एग्जाम्पल आता है, भक्ति रसामृत सिंधु का ये पहले पार्ट के ये दूसरे, हाँ, प्रथम खंड के दूसरे अध्याय का ये 150 लगभग श्लोक है, 150 नंबर का श्लोक हो सकता है, होगा ये। तो इसमें क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी? ये कह रहे हैं, युवती नाम यथा यूनिम, यूना नाम च युवतो यथा, मनोभिरमते तद्वन मनोभिरमता त्वयि। कह रहे हैं कि जिस तरह से किसी लड़की लड़के में जब यंग होते हैं तो प्रेम हो जाता है, चारे जगह पे वही दिखती है, वही दिखता है, ये जो पागलपन सा हो जाता है, कुछ भी करते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, पूरा झुकना चाहते हैं, चाहे उसको जो भी खुशी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना चाहते। तुम चलो मैं पैसे दे दूंगा, अरे तुम चलो तुम चलो मैं पैसे दे दूंगा। और भगवान की रथ यात्रा के लिए प्रभु जी थोड़ा देखता हूँ तो कह रहे हैं कि कितना शक्तिशाली है, रूप गोस्वामी इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हे भगवान, जिस तरह से कोई लड़की होती, युवती होती है, उसको किसी युवक से प्रेम हो जाता है, और किसी युवती नाम यथा युनो, युवना नाम यथा युवो, और कोई लड़का होता है, यंग लड़का, उसको लड़की से प्रेम हो जाता है, तो क्या होता है? देख करके आकर्षण इतना हो जाता है, मनो भी रमते तद्वन, मन हमेशा उसी में रमण करता रहता है, चाहे वो मंदिर के अल्टर के अंदर ना बैठ जाए, अल्टर के अंदर बैठ जाए, भगवान एकदम साक्षात सामने खड़े हैं, श्री श्री राधा माधव भगवान, लेकिन फिर भी व्यक्ति वहां पर सोचता रहता है, मनो भी रमते उसी पे सोचता रहता है। कितना शक्तिशाली ये स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण है। एक बार राजा भर्तृहरि
राजा भर्तृहरि को एक व्यक्ति ने, एक ऋषि ने एक फल दिया, आम का फल दिया। उस फल को राजा को कहा कि तुम जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हो उसको दे देना। राजा ने रानी को दे दिया। रानी लेकिन सबसे अधिक प्रेम राजा को नहीं करती थी। रानी ने उसको सेनापति को दे दिया, क्योंकि वो सेनापति से बहुत प्रेम करती थी। सेनापति ने सेनापति सबसे ज्यादा रानी से प्रेम नहीं करता था, वो प्रेम करता था एक वेश्या से। उसने वो वेश्या को दे दिया। शास्त्र ऐसा कहता है कि सामान्य स्त्रियों से वेश्याएं ज्यादा सुंदर होती हैं। सामान्य स्त्रियां अगर होंगी, क्योंकि उनके अंदर ये इनिशिएटिव लेने की कला नहीं होती है। वो सामान्य अपने घर में रहेंगी, मर्यादा में रहेंगी, जब तक मर्यादा में रहेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वेश्या जो होती है वो कदम उठाती है, वो आकर्षित करने के लिए कुछ चीजें करेंगी, दो चार स्टेप्स उठाएंगे, आपके पास से जाएंगे, थोड़ा स्पर्श करेंगे, कह देंगे गलती से स्पर्श हो गया, या फिर कुछ ऐसे करके वो आकर्षित करना चाहेंगे। तो क्योंकि वेश्या जो है वो स्टेप उठा लेती है, इसलिए, और उसको पता होता है कैसे आकर्षित करना है। वेश्या सामान्य स्त्री से, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सामान्य जो स्त्रियां हैं उनसे अधिक सुंदर होती है। लेकिन सबसे सुंदर जो होती हैं वो सती नारी होती है। जो सबसे सुंदर होती है, जो परम सती है, वो सबसे सुंदर होती है, जो कि अपने परिवार और कुटुंब सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेवा में लगे रहते हैं, वो सबसे सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन रूप गोस्वामी ये एग्जाम्पल दे करके हमको ये बता रहे हैं युवती नाम यथा युनो युवना नाम यथा युवो, इस तरह से हमारा मन भगवान में लग जाए, ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मैं एक और चीज आपको बताने लगा था, है तरुण को कुछ मिस तो नहीं? अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अ, ये मुख्यतः आज ये चर्चा हुई, इसके आगे की चर्चा हम फिर आगे करेंगे। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी हम कोई क्लास अभी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, मुझे अभी निकलना है यहाँ से, मुझे ठियोग जाना है। हरे कृष्णा। तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज करो। शिल प्रभुपाद की जय, गौर जय भक्त की जय, जय जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।